सो हाउ टू रिक्रूट एजेंट्स फ्रॉम IELTS कोचिंग क्लासेस, या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IELTS कोचिंग क्लासेस से आप एजेंट्स को कैसे रिक्रूट कर सकते हो। यहाँ पे इस वीडियो में मैं स्टैंड अलोन IELTS कोचिंग क्लासेस के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब ऐसे कोचिंग क्लासेस जो वीजा कंसल्टेंट नहीं है लेकिन सिर्फ IELTS के लिए कोचिंग देते हैं। तो ऐसे कोचिंग क्लासेस को किस तरह से अप्रोच किया जाए और वहां से एजेंट्स को कैसे रिक्रूट किया जाए, इसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे ही कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे कि IELTS कोचिंग क्लासेस को कैसे अप्रोच किया जाए और वहां से भी किस तरह से एजेंट्स को रिक्रूट किया जाए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैंड अलोन IELTS कोचिंग क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। मगर आपने जैसे अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपके सिटी में दो टाइप के अलग अलग बिजनेसेस आपको दिखेंगे। एक वो जो सिर्फ IELTS की कोचिंग देते हैं और एक वो जो वीजा कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं और साथ में IELTS का भी कोचिंग देते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे लोगों को अप्रोच करने वाले हैं जो IELTS का कोचिंग देते हैं। जी हाँ, जो वीजा कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने भी स्टैंड अलोन IELTS कोचिंग क्लासेस को अप्रोच किया है ना, यानी जहां पे वीजा कंसल्टेंसी का काम नहीं चलता, ऐसे लोगों को जहां पर भी अप्रोच किया है वहां पर इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी का कन्वर्जन रेशियो ज्यादा दिखा गया है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको आपके सिटी में, आपके शहर में 5 ऐसे कोचिंग क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है जहां पर सिर्फ IELTS का कोचिंग चलता हो। जी हाँ, आपको इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को कम से कम 5 जगह पे एक साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जिसने भी इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट किया है और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, उनकी ज्यादातर मिस्टेक यही हुई है कि उन्होंने सिर्फ एक ही कोचिंग क्लासेस को अप्रोच किया, वहीं पे इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट किया और फिर राह देखते बैठ गए अच्छे रिजल्ट्स के। लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट? आपको अगर किसी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहले आपको यह इंश्योर करना पड़ता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे हो, और तभी उसे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी कहेंगे, है ना? कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलके ज्यादा से ज्यादा एजेंट्स को किस तरह से हम अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हैं, इसी को मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटी कहते हैं, राइट? तो आपको भी यही करना है। आपके शहर में कम से कम आपको 5 ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे कोचिंग क्लासेस आइडेंटिफाई करने हैं जो सिर्फ IELTS के कोचिंग देते हो। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि IELTS कोचिंग क्लासेस वो कोचिंग क्लासेस होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं स्पेशली वीजा की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ, आजकल अगर आपको USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज में जाके रहना है और यहाँ का वीजा चाहिए तो आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जाम देनी पड़ती है जिसको कहते हैं IELTS इंग्लिश एग्जाम। तो इस एग्जाम को क्लियर किए बगैर आपको वीजा नहीं मिलता। इसलिए हमारे शहरों में ऐसे कई सारे कोचिंग क्लासेस होते हैं जो स्पेशली वीजा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, यानी IELTS की एग्जाम देने के लिए लोगों को प्रिपेयर करते हैं या उनको कोचिंग देते हैं। अब ऐसे कोचिंग क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले आपको यह करना है कि उन कोचिंग क्लासेस के ओनर्स को जाके मिलना है। जी हाँ, और इन कोचिंग क्लासेस के ओनर्स के साथ जाके आपको टाई अप करना पड़ेगा जिससे उन कोचिंग क्लासेस से भी आप वहां का डेटाबेस निकल पाओ। तो इन कोचिंग क्लासेस के ओनर के साथ आप किस टाइप का टाई अप कर सकते हो जिससे वो आपके साथ डेटाबेस शेयर करने के लिए एग्री हो जाए या फिर एटलीस्ट आपको वहां पे प्रेजेंटेशन की परमिशन दे दे। देखिए, ज्यादातर ये देखा गया है कि जितने भी लोग इन कंट्रीज में PR के लिए अप्लाई करते हैं, यानी परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, इन सारे लोगों की एप्लीकेशन अगर आज वो अप्लाई करते हैं ना तो इनका वीजा आते आते कम से कम 2 या 3 साल निकल जाते हैं। और इन 2 या 3 सालों में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है कि एटलीस्ट पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पे कहीं ना कहीं वो जॉब करे। ऐसा प्रोफाइल जो इनको
उनको एक अच्छा इनकम दे और उनके वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी संभाल ले। जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि जितने भी लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उस कंट्री में से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले उनके करंट जॉब पे, जहां पे वो जॉब कर रहे हैं ना, उनके ऑफिस पे कॉल करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि जो उन्होंने वीजा एप्लीकेशन में लिखा हुआ है क्या वो सच है, क्या वो वाकई में जहां पे उन्होंने लिखा है कि मैं जॉब कर रहा हूं वहां पे जॉब कर रहे हैं। और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और इसी वजह से जितने भी लोग हमें IELTS कोचिंग क्लासेस से आज तक मिले हैं ना, वो सारे एजेंट्स काफ़ी सीरियसली काम करते हैं। जी हाँ, उनका डेडिकेशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उनको इस समय में काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाना होता है और उसके साथ साथ एक ऐसी अच्छी कंपनी के साथ भी एसोसिएट होना होता है जहां पर एटलीस्ट वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। फिर वो पार्ट टाइम बेसिस पे भी हो सकती है या फिर फुल टाइम बेसिस पे भी हो सकती है। तो इस रिक्रूटमेंट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करने के बाद ज़्यादातर ये देखा गया है कि हमें जो एजेंट्स मिलते हैं ना, वो कम से कम 3 या 4 साल के लिए मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 95% ऑफ द केसेस ऐसे हुआ है कि एजेंट अगर यहीं पे अच्छी तरह से कमाना शुरू कर देता है ना, तो वो बाहर की कंट्री में जाने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर उसकी फैमिली होती है, उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो ये सोचने लग जाता है कि अगर मैं अपनी ही सिटी में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में अच्छी तरह से कमा सकता हूँ, तो मुझे उस कंट्री में जाके फिर से जीरो से शुरुआत करने की क्या जरूरत है। मुझे ऑलरेडी एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहां से मैं काफी अच्छा कमा रहा हूं, तो व्हाई शुड आई चेंज। मैं दूसरी कंट्री में जाके फिर से जीरो से शुरुआत करूं, फिर से वही स्ट्रगल करूं, क्यों? व्हाई नॉट मैं इसी कंपनी में, इसी प्रोफाइल में अच्छा काम करूं, अच्छे पैसे कमाऊं और अपनी फैमिली को काफी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूं। तो 95% ऑफ द केसेस, ठीक है, इतने ज्यादा परसेंट हमने ये देखा हुआ है कि एजेंट अपना दूसरे कंट्री में जाने का आइडिया ड्रॉप कर देता है और आपके साथ परमानेंट काम करना शुरू कर देता है। तो आपको यही सारी चीजें उस ओनर को भी जाके समझाना है। उनको आपको ये कहना है कि अगर मैं आपके जितने भी लोग वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको टेम्पररी या फुल टाइम बेसिस पे जॉब प्रोवाइड करता हूं, तो उनके 2 फायदे होंगे। उनको इस महंगे वीजा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या फिर उनकी IELTS की फीस देने के लिए भी उनके पास पैसे आ जाएंगे और इस वीजा में जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना, उसको भी हैंडल करने में उनकी काफी बड़ी मदद हो जाएगी। और इस अपॉर्चुनिटी को मान लीजिए अगर आप ही आपके कोचिंग क्लास में अनाउंस करते हो कि आपने आपके स्टूडेंट्स के लिए ये नई फैसिलिटी दी है कि जब तक वो आपके कोचिंग क्लास में है या फिर इस वीजा प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं तब तक आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप सोचिए आपको कितने ज्यादा और एडमिशन मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप कई IELTS कोचिंग ओनर्स को अप्रोच कर सकते हो और उनके साथ टाई अप कर सकते हो और उनके पास से ऐसे कई सारे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो जो किसी ना किसी कंट्रीज के लिए PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिनको ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश है। और उसके साथ साथ आप उनके पास से वहां पर प्रेजेंटेशन देने की भी परमिशन ले सकते हो। लेकिन प्रेजेंटेशन देते वक्त ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स के साथ आप बात कर रहे हो वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। मुझे पता है कि अगर आप कल ही किसी IELTS कोचिंग क्लासेस को अप्रोच करोगे तो शायद वो स्विच ऑफ होंगे या फिर अभी आपको मिलने से मना कर देंगे, क्योंकि ये जून 2020 चल रहा है और गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से जुलाई 2020 में ही सारे कोचिंग क्लासेस ओपन होंगे। लेकिन फिर भी आप अभी से ट्राई करना शुरू कर दीजिए। आपके सिटी में जितने भी ऐसे कोचिंग क्लास वाले हैं ना, उनको अप्रोच कीजिए, उनको कॉल कीजिए, उनके साथ फोन पे बात कीजिए और ये आइडिया एटलीस्ट उनके साथ शेयर कीजिए। और आई एम श्योर ऐसे कई सारे IELTS कोचिंग क्लास ओनर्स होंगे जो इस तरह का टाई अप आपके साथ जरूर करना चाहेंगे। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस टाइप के टाई अप करके भी अपनी टीम में काफी प्रोडक्टिव प्रोफाइल्स को रिक्रूट किया है। तो आई एम श्योर आपको भी ये रिक्रूटमेंट एक्टिविटी काफी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com इस वेबसाइट पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है, इन सारी
सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का अगर आपको एक साथ एक्सेस चाहिए तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक का एक्सेस लेते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों वीडियो ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है इन सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का एक साथ एक्सेस मिल जाता है। इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को या तो फिर इस बंडल पैक को एक्सेस करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने भी आपके सिटी में ऐसे ही किसी IELTS कोचिंग ओनर को अप्रोच किया है और वहां से एजेंट्स को रिक्रूट किया है? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।